करती हैं, लेकिन जमीन पर वादा दम तोड़ देता है। खबर राजस्थान की दौसा से है। दौसा के रामगढ़ पचवारा में कर्ज में डूबे किसान की जमीन को पहले प्रशासन ने कुर्क किया और आज उस जमीन की नीलामी भी कर दी गई, जबकि गरीब किसान का परिवार की हालत बेहद तंग है। किसान जोड़कर किसी तरह से अपने गुजारे के लिए कुछ जुटा पाता है, लेकिन इस तरह की घटनाएं, इस तरह की खबरें सामने आ रही है। किसान कजोड़ मीणा ने मरुधरा ग्रामीण बैंक से केसीसी का लोन लिया था। किसान कजोड़ मीणा की 2017 में मौत हो गई थी। बैंक ने कई बार कर्ज जमा करने का नोटिस दिया, लेकिन सरकार के कर्ज माफी के वादों के चलते लोन जमा नहीं किया गया। लेकिन अब जमीन कुर्क होने के बाद नीलामी भी कर दी गई। ऐसे में किसान कजोड़ मीणा की करीब 15 बीघा 2 बिस्वा जमीन की नीलामी हो गई और 46,51,000 रुपए में किसान की जमीन नीलाम कर दी गई। ये जमीन किरण शर्मा निवासी मंडावरी ने नीलामी के तहत छुड़वाई है। बैंक से कर्जा लिया था, तो कर्जा चुकाने में असमर्थ है हम। और मेरा नाम राजूलाल मीणा है, मैं उसका पुत्र हूँ। और हमारी ज़मीन की आज तहसील में नीलामी करने के लिए बोल रहा था। हमें चुकाने में असमर्थ है। हम कहाँ पर जाएंगे? हमारी नीलामी हो जाएगी तो हम आत्महत्या कर लेंगे। हमारी ज़मीन की नीलामी करेंगे तो हम बैंक से कहते हैं कि बैंक हमारे वो करेगा, हम आत्महत्या कर लेंगे हमारे ऐसे नीलामी करेंगे तो। बीघा दो बिस्वा ज़मीन है और ये 2017 में के बाद में इन्होंने पैसे जमा नहीं कराए थे बैंक में। इनको बार बार नोटिस दिया था, व्यक्तिगत संपर्क किया गया। उसके बाद में यहाँ अरोड़ा में हमने केस दर्ज किया, फिर इनके यहाँ से नोटिस गया, इसको कुड़क किया गया और आज इसकी नीलामी की लास्ट डेट है। आज नीलामी की। एक कजोड़ पुत्र सालगा मीणा, जिसकी जामनों की ढाणी रामगढ़ पचवारा में 15 बीघा ज़मीन है। इसने राजस्थान मरुधरा ग्रामीण बैंक से रोड़ा इसने लोन केसीसी ली थी और अभी रोड़ा के तहत नीलामी इश्तिहार जारी किया गया था, जिसमें आज की डेट दी गई थी। इससे पूर्व इन लोगों की जो बैंक की सेटलमेंट नीति है, उसके तहत 4,25,000 की राशि में बैंक के द्वारा सेटलमेंट हेतु उनको समझाया गया था और काश्तकारों के यहाँ जाकर समझाइश भी की गई थी, लेकिन वो लोग उपस्थित नहीं हुए, तो नियमानुसार आज नीलामी की कार्रवाई की जा रही है। हमारे साथ हमारे सहयोगी इस खबर पर बात करने के लिए भवानी सिंह जुड़ रहे हैं। भवानी, जो किसान थे उनकी तो मौत हो गई, लेकिन परिवार इस वक्त इस स्थिति से गुजर रहा है कि वो किससे कहे और कौन उनकी बातों को समझेगा। ऐसे में जब किसानों का कर्ज माफ हो गया था, तो फिर ये पूरा मामला कैसे इस परिवार के लिए एक बहुत बड़ा संकट लेकर आ गया? देखिए प्रीति, इस परिवार के लिए तो संकट है ही है, क्योंकि तकरीबन मार्केट वैल्यू उसकी 2 करोड़ से ज्यादा थी जमीन, वो 46 लाख पास नीलाम हो गई है। परिवार के लिए खाने कमाने का जरिया भी चला गया और वो भी तब जब किसान की पहले ही मौत होगी, उसके बाद में। राजस्थान में ऐसे तकरीबन सैकड़ों किसान हैं। अभी जयपुर के चोमू इलाके के अंदर ही 53 किसानों को इसी तरीके से कुर्की के नोटिस दे दिए गए हैं, जिनमें किसी को 20 तारीख को कुर्की होनी है, किसी में 23 को होनी है, 27 को होनी है। इस तरीके के नोटिस इशू कर दिए गए। अब पूरा मसला प्रीति अचानक ही क्यों हुआ, पूरे राजस्थान के अंदर इस तरीके से नोटिस सर्व कर रहे हैं? उसकी वजह ये है कि कुछ ही दिन पहले, तकरीबन 20 दिन पहले, राजस्थान के मुख्यमंत्री अशोक गहलोत ने कहा कि कर्ज माफी जो पहले फेज में की थी, सेकंड फेज कर्ज माफी कर रहे हैं और उसके अंदर ये करने जा रहे हैं कि जो नेशनलाइज्ड बैंक है, सरकारी बैंकों का, उसका 90% जो है बैंक माफ कर दे, 10% सरकार देगी जो डिफॉल्टेड किसान है, और उनका कर्ज माफ कर दिया जाए। तकरीबन 6,000 करोड़ लगभग बनते थे 3 लाख किसानों के। अब ये प्रपोजल सरकार की ओर से बैंकों के बीच में बात चल रही थी। इस बीच में बैंकों ने ये नोटिस इश्यू करना शुरू कर दिया और सरकार, क्योंकि जो ये कुर्की की कार्रवाई है बैंक सीधे नहीं करती, बैंक SDM को लिख दी, उसके अंदर सरकारी तहसीलदार और जो बाकी अफसर होते हैं सरकार के, वो रहते हैं। एक तरह से सरकार करवा रही है। तो आप देखिए कि सरकार पर बड़ा सवाल खड़ा हो रहा है कि आप एक तरफ कर्ज माफी का वादा कर रहे हैं, किसानों को ये कह रहे हैं कि आपकी माफ होगी, दूसरी तरफ कुर्की हो रही है किसानों के लिए। और अब जो काफी सारे राजस्थान के अंदर किसान है, वो दहशत के अंदर है। डिफॉल्टर जो किसान है, आप भवानी मेरे साथ बने रहिएगा। पीड़ित जो किसान का परिवार है, उनकी तरफ से रिएक्शंस आ रहे हैं, वो क्या कह रहे हैं, अपने दुखड़े को कैसे बयां कर रहे हैं, वो भी सुनिए। ते बताओ कि भाई महाराज कई कोड़ जाओ बाल बच्चा ले रखा करना मासो लागरी कौन है रीन माफ कोई भाई महाराज
काय करा थे बताओ जी करा खा जावा बच्चा बाल खेले मसला करी और अब करिया चलो मुंडो भाई लगा दी लल्ला में लगा दी महाराज कोड़ जावा माँ चुकरी को ते बताओ क्या रहा भाई महाराज कहे कोड़ जावा बाल बच्चा ले खा करना मसला करी कौन है रीन माफ कोई भाई महाराज काय करा थे बताओ जी करा खा जावा बच्चा बाल खेले मसला करी और अब करिया चलो मुंडो भाई लगा दी लल्ला में लगा दी महाराज